सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश करने वाले अफसरान के तबादले रोक दिए। हस्खुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, नैब लाहौर और FIA से कई अफसरान का तबादला किया गया। हाई प्रोफाइल केसेस में तबादले और तकर्रियों पर तशवीश है। प्रोसिक्यूशन अफसरान को हटाने की वजूहात जानना चाहते हैं। ECL से 4000 से ज्यादा अफराद के नाम निकाले गए। ECL से नाम निकालने का तरीक़ाकार क्या था? एहतसाब कवानीन में तब्दीली निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत के मुतरादिफ है। DG FIA चेयरमैन नैब सेक्रेटरी दाखिला का नोटिस जारी। गुज़श्ता 6 हफ्तों के दौरान ECL से निकाले गए अफराद की फहरिस्त भी तलब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, आज कई सियासी पार्टीज़ के मजबूत सोशल मीडिया सेक्शंस हैं। सोशल मीडिया की तमाम चीज़ों को नोटिस करते हैं और आप आपस में बात करते हैं। हम किसी की तनकीद से घबराने वाले नहीं। अदालत फैसला करते हुए कभी नहीं घबराई। एक बार फिर कहता हूं कि हस्खुद नोटिस लेने का हमारा मकसद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मजबूती है। हम यहां पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं इकट्ठे हुए। ये कार्रवाई फौजदारी निज़ाम और कानून की हुक्मरानी को बचाने के लिए है। चाहते हैं कि आर्टिकल 10(4)A और 25 पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट हस्खुद नोटिस केस में FIA के मरहूम डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान की मौत का भी तस्करा चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। पेपर बुक में नंबर 2 में डॉक्टर रिजवान की अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत का जिक्र है। डॉक्टर रिजवान एक काबिल ऑफिसर था, इसको क्यों हटाया गया? अटॉर्नी जनरल ने कहा, हम आपसे गारंटी चाहते हैं कि इस्तिगासा का इदारा मुकम्मल तौर पर आज़ाद होना चाहिए। DG FIA जो अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें क्यों ट्रांसफ़र किया गया? फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना लेती तो ये मुकदमात तो ख़त्म हो गए थे। इक़्तिदार में आकर सबसे पहले इन्होंने तफ्तीशी टीम तब्दील की, रिकॉर्ड बदला। उम्मीद है इन केसेस को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। शेख रशीद बोले, उन्होंने मुख्तदिर हलकों से 1.5 साल की गारंटी मांगी है। ये लोग सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने आए हैं। हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब नहीं था। $1 200 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर आज ₹1.60 महंगा हुआ। 16 अप्रैल से अब तक डॉलर की कीमत में $18.45 तक इजाफा हो चुका है। रुपए की मुसलसल बेकदरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास तलब कर लिया। इमरान खान को हिरासत में लिया गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहा फैसले करने वाले फैसला करें वरना तारीख माफ़ नहीं करेगी। कोई समझता है कि कोई दबाव डालकर तहरीक को दबा सकता है, वो बुकटी की बातें जहन में रखे। जिस दिन लॉन्ग मार्च होगा, लोगों की बड़ी तादाद संभाली नहीं जाएगी। सियासतदानों के काम सियासतदानों को ही करने चाहिए। बंद कमरों की साजिश और ज़मीर खरीद कर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। नए इंतखाबात के ऐलान से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल ख़त्म हो जाएगा। पंजाब में PTI की 25 मुनहरिफ अरकान असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन नाअहली रेफरेंसेस पर महफूज फैसला कल सुनाएगी। मुनहरिफ अरकान के रेफरेंसेस पर इलेक्शन कमीशन 30 रोज़ में फैसला करने का पाबंद है। कल 30 रोज़ मुकम्मल हो जाएंगे। लोड शेडिंग सिफर होने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे और देही इलाकों में 10-10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद, सखर, कोटडीजी, हाला और खैरपुर में भी 16 घंटे की लोड शेडिंग। खैरपुर, टामेवाली, खुशाब और जनावाला में भी हर 1 घंटे बाद बिजली की बंदिश मामूल बन गई। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मिचोली से शहरी बेहाल। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर से बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। उमर अयूब का दावा, कहा इस वक्त पाकिस्तान के हर कोने में लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग से कौम की चीखें निकल रही हैं। असद उमर ने MQM से सवाल किया, PTI हुकूमत में कराची को कितनी बिजली मिलती थी और अब हालत क्या है? हमाद अजहर ने कहा, पाकिस्तान की तवानाई और मईशत को संगीन बहरान में धकेला गया। जब लोड शेडिंग बढ़ती है तो मईशत मफलूज हो जाती है। की गर्मी, मैट्रिक के पेपर और दिन रात लोड शेडिंग, बच्चों को एक के बाद एक इम्तिहान का सामना।
कराची, लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में बिजली की आंख मिचौली के बायस बच्चे मुश्किल में पड़ गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को मुल्क का दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं कि हलफ ना लेने के बीमारी नवान सदर से चली और गवर्नर हाउस में डेरे लगा लिए। 1.5 माह हो गया, मेरे पास कोई काबीना नहीं, जब तक अल्लाह चाहेगा ओहदे पर रहूँगा। स्पीकर ने आइन के तहत कायम मकाम गवर्नर का हलफ उठाने से इनकार किया। लाख रुकावटें डाली गई, मुझे पंजाब के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान इदारों को तबाह करने की साजिश कर रहे हैं। इदारों को फौज के ख़ानदानों की लॉन्ग मार्च में शिरकत की बात का नोटिस लेना चाहिए। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने बरतरफी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। कहा कि मामला पंजाब का है, इस अदालत का दायरा कार नहीं बनता। उमर सरफराज चीमा की जानिब से दायर करदा दरखास्त में बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। बाबर अवान ने कहा, उमर सरफराज चीमा को हटाने का नोटिफिकेशन आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने बेटे को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हर काम किया। कराची में दहशतगर्दी के वाक़े और धमाकों में माली मुआवनत भारत से हुई। DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफात। कहा, दहशतगर्दी के वाक़े और धमाके फ़ोन कॉल्स ईरान से ऑपरेट हो रहे हैं। उमरकोट से ताल्लुक़ रखने वाला दहशतगर्द अल्लाडिनो IED बनाने का माहिर था। जो शवाहिद मिले हैं वो साबित करते हैं कि हालिया सदर बम धमाके में यही दहशतगर्द मुलव्विस था। हलाक दहशतगर्द अल्लाडिनो और SRA सरगना की ऑडियो रिकॉर्ड भी मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से मिली है। तंजीम का सरगना असगर अली ईरान में मौजूद है। DIG CTD ने कहा, जामा कराची धमाके की तहकीकात में भी अहम पेशरफ्त हुई। खातून हमला आवर की फैमिली के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं मिले। खातून और उसका शौहर ज़रूर मुलव्विस हैं। पेशावर में घर से थाने जाते हुए पुलिस कार पर फायरिंग, SHO शहीद। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। CCPO पेशावर के मुताबिक शहीद SHO को घर से ड्यूटी पर जाते हुए निशाना बनाया गया। 2 हमला आवरों ने गाड़ी से उतरकर फायरिंग की। पेशावर हयाताबाद में मेडिसिन फैक्ट्री पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। CTD ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज सरगोधा में पंडाल सजाएगी। जलसा गाह में इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल। स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गईं। मरियम नवाज और हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने फ़ी किलो आटे की कीमत में 16 रुपये कमी का ऐलान कर दिया। कहा, 10 किलो वाला आटे का थैला 650 रुपये के बजाय 490 रुपये का मिलेगा। सस्ता आटा पंजाब के 36 अजला में आज से दस्तयाब होगा। किसानों से 2200 रुपये फ़ीमन रेट पर गंदम 1 साल के लिए स्टॉक कर ली। हम कैंसर समेत दीगर अद्वियात सरकारी अस्पतालों में फ्री देंगे। किसी भी सूरत गरीब आदमी के कपड़े छीनने की इजाज़त नहीं दूंगा। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मोने सलाही ने कहा, हमजा शहबाज पंजाब में काबीना खुद नहीं चाहते, वो तमाम इख्तियारात अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हमजा शहबाज ऐसी मुर्गी हैं जो सारे अंडों पर खुद बैठना चाहती है, मगर ये पंजाब है, इनका पोल्ट्री फार्म नहीं। हम पंजाब में ये वन मैन शो नहीं चलने देंगे। बलूचिस्तान के इलाके शिरानी के जंगलात में गुज़श्ता 10 दिनों से लगी आग पर काबू न पाया जा सका। जैतून के कीमती दरख्त मुतासर। रेस्क्यू कार्रवाई के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया गया। लाहौर में फ़िरोज़पुर रोड पर तलबा का एहतजाज। पुलिस का मुज़ाहिरीन पर लाठी चार्ज। मुतादिद तलबा गिरफ्तार, मुज़ाहिरीन मुंतशिर। कलमा चौक पर ट्रैफिक बहाल। तलबा हॉस्टल में कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मुल्क में बिजली का बहरान एक मरतबा फिर शिद्दत इख्तियार करने लगा। मजमूई शॉर्टफॉल 5053 मेगावाट तक जा पहुंचा। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,447 मेगावाट है। बिजली की तलब 26,500 मेगावाट से ज़ायद है। मुल्क
भर में गर्मी की शदीद लहर जारी। लाहौर में आज पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में आंधी और गर्द आलूद हवाएं, बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। पेशावर और उसके वज़ाफ़ात में गहरे बादलों के साथ शदीद आंधी, गर्मी का जोर टूट गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा वाशिंगटन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात। सरमायाकारी, तिजारत समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। इलाक़ाई अमन, इंसदाद दहशतगर्दी, अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम, यूक्रेन की हिमायत और जमहूरी उसूलों पर ताउन की अहमियत पर जोर। बिलावल की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथनी गुतेरेस से भी मुलाकात हुई। भारतीय अदालत का हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक के खिलाफ मुतासिबाना फैसला। टेरर फाइनेंसिंग के बेबुनियाद केस में मुजरिम करार दे दिया। सजा पर दलाइल 25 मई को होंगे। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने का इम्कान। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में रैलियां। मुजफ्फराबाद, वादी लीपा, नीलम, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, कोटली समेत दीगर शहरों में एहतजाजी रैलियां। वकीला, सिविल सोसाइटी और तलबा समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत।